हाँ, बिल्कुल ठीक बात करें हमने, क्योंकि अपनी पॉलिसी को शुरू से ही हमने इंडिया स्पेसिफिक रखा है, जिसकी वजह से आज अगर हम सफ़र कर रहे हैं, हमने अपना ज़्यादा बजट डिफेंस के ऊपर लगाया सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए। अगर वो बजट हमने अपनी इकोनॉमिक पे लगाया होता, मतलब और ये बाकी ट्रेड एग्रीमेंट्स किए होते बाकी मुल्कों के साथ, तो आज पाकिस्तान की पोजीशन और पाकिस्तान मुस्तहकम होता। जहाँ तक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स की बात है, कुछ जिस तरह के इवेंट हो रहे हैं, अवाम को देयर इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट, अवाम और हुकूमत के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हुकूमत अवाम के अंदर तो ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि इस जंग के नज़र एक कॉमन पीपल जब अवाम को देखें, वो क्या सफ़र कर रहा है। हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया है पिछले 10 सालों से, अगर आप कंपेयर करें। लोड शेडिंग है, घंटों की लोड शेडिंग है, पाकिस्तान के कुछ शहरों में तो बिजली आती ही नहीं है, और इसके अलावा ड्रोन अटैक्स हैं और सुसाइड अटैक्स हैं। तो अवाम में तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पैदा होंगे ही। जिस तरह की सिचुएशन है उसमें तो कोई भी अवाम होगी, बल्कि इसमें तो ये कि सिविल वॉर हो सकती है, लोग सड़कों पर एजिटेशन के लिए निकल सकते हैं, जिस तरह कि अरब ममालिक की सूरत हाल चल रही है। एक जो इल्ज़ाम हमारे हुक्मरानों पर लगता है कि ये अपने अवाम से झूठ बोलते हैं, ताहाल किसी भी हवाले से उन्होंने अवाम को एतमाद में नहीं लिया। कारगिल का मसला हो, वार अगेंस्ट टेरर हो, 2 मई का वाक़या हो, मेहरान बेस का वाक़या हो, ताहाल सच अवाम के सामने नहीं लाया गया। यही वजह है कि अवाम की इस जंग में हुक्मरानों के साथ जो ताउन है वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, देखें अभी जो मैं आपसे बात करी थी, जो ट्रस्ट डेफिसिट रखा गया है, उसी वजह से आज पाकिस्तान इस हद तक पहुंचा है। हालांकि मीडिया को इस हिसाब से एक चीज़ जो मुशर्रफ साहब के दौर में थी, उन्होंने मीडिया को आज़ाद किया था, लेकिन ये कि मीडिया एक हद तक आवाम को इन्फॉर्म कर सकता है या खबर पहुंचा सकता है, लेकिन जो चीज़ डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रही है, आई थिंक मेरा ख्याल है उसमें इंस्टीट्यूशंस को सबको साथ लेके चलना चाहिए, और पीपल जो कि अवाम है, अवाम के लिए सारा कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट जो एक अवाम का मतलब नुमाइंदा है, कि पार्लियामेंट में जो सारे आते हैं वो इलेक्टेड लोग आते हैं, तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि अवाम को सच्चाई बतानी चाहिए, और जब तक अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। वैसे बात लोग ये भी कहते हैं कि लोग बिल्कुल हुकूमती सरगर्मियों के साथ, हुकूमती मसाइल के साथ, हुकूमती पॉलिसियों से बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, कि वो कहते हैं कि हमारी इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लिहाजा हमें इसमें शमूलियत इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, देखें, लोगों को अब मुल्क की नहीं, लोगों को अपने वाक़यात की पड़ गई है, लोगों को अपने हालात की पड़ गई, कि हमारे हालात दिन ब दिन, जो गरीब है वो बेचारा गरीब से गरीब हो जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन आ गई है सोसाइटी में। एलीट क्लास ऊपर है जो कि सारी कुछ इंजॉय कर रही है लाइफ को, सारा कुछ, उसके बाद मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से और लोअर क्लास जो है वो बुरी तरह पिस रही है। तो लोगों का इंटरेस्ट अपनी ज़िंदगी में रह गया है कि हमने क्या अचीव करना है क्या नहीं। उनका वो इंटरेस्ट जो है वो हुकूमती सतह पर इसीलिए कम होता जा रहा है क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब हो गए। पाकिस्तान इकनॉमिकली बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, एजुकेशन नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, सारा कुछ। फाटा के इलाके में आप देखें, सवात में देखें, अब रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर इस अंदाज से पड़ रहा है कि आवाम अपने बारे में कंसर्न होकर रहे हैं। देखिए, अमेरिका अगर हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है तो अमेरिका सेहत समेत दीगर शोबों में भी ताउन कर रहा है। तो आप नहीं समझती कि अवाम में ये तासुर भी उभरना चाहिए कि जहाँ अमेरिका ड्रोन अटैक्स कर रहा है या मुख्तलिफ हमले कर रहा है, वहाँ कुछ मुस्बत इकदाम भी आवाम के लिए कर रहा है, और ये जो मुस्बत इकदाम है इसको आवाम में पजीराई मिलनी चाहिए, ताकि आवाम में जो नफरत है अमेरिका के खिलाफ उसको ज़रा कम किया जा सके। पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लिया, इसी वजह से पाकिस्तान आज जो सफ़र कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब कर ले, क्योंकि एक दिन भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करके नहीं चल सकता। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, लेकिन अपनी रेड लाइन्स, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना पड़ेगा। वो अभी भी अगर पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं करता है तो उसलिए पाकिस्तान मज़ीद सफ़र करेगा जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त हैं। साहब, आप क्या समझती है कि यूएनओ से हमारे खिलाफ कोई करारदाद नहीं आएगी, हालात इस कदर ख़राब नहीं होंगे जिस कदर बाद लोग जो है उसकी तस्वीर पेश कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है एक उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये सारी सूरत हाल देख रही है, वेस्ट एशिया का हालात देख रही हैं, जो अरब ममालिक में एक टर्मोइल चला है, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हो। और पाकिस्तान जैसे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है, पाकिस्तानी हुकूमत को भी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट को साइड लाइन पे करना पड़े। देखिए, मगर भी मीडिया और हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बात ये भी कहता है जी देखिए पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान के में मामला ताहाल बेहतर नहीं हो रहे। आप क्या समझते हैं कि इन जो तमाम जो रूमर्स है, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसका तोड़ कैसे किया जाए? जी देखिए, पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तकम करनी पड़ेगी। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान को कंट्रोल करने पड़ेंगे। जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, 2 मई का हुआ है, 22 मई का हुआ है, इससे पहले GHQ का हुआ था। जब अगर ये सीरीज़ में चलते रहेंगे तो पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान को अपना इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तान को, जहाँ तक न्यूक्लियर एसेट्स की बात है, पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स इतने ईजीली नहीं हो सकता कि एक्सेसिबिलिटी हो कि
टेररिस्ट या कोई भी आकर उनको एक्सेस कर ले, वो अनअसेंबल्ड होते हैं और ऐसी जगहों पे, ऐसी साइट्स पे हैं कि जिसमें मतलब बहुत से लोगों को, इवन हुकूमत को भी नहीं पता होगा वो किधर होते हैं। ऐसी जगहों पे डिस्प्लेस कीजिए। इट्स नॉट इजी थिंग कि आप किसी मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को आप हासिल कर लें, ये कहना आसान है लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपना इमेज वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे ठीक करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए, बात जो हमारे दिफाई तज्जियाकार हैं, जो दिफाई माहिरीन हैं, जो खारजा मुल्क में, उनका ये कहना है कि देखिए अमेरिका पर आप तकिया कम से कम करें, कोशिश करें कि दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ रवाबित बढ़ाए जाएँ। चीन के साथ ताल्लुकात मौजूद हैं मगर रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ, नेबर्स कंट्री के साथ ताल्लुकात जो है वो बढ़ाए जाएँ, ताकि हम कम से कम अमेरिका पर तकिया कर सकें। बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान ने अभी जो रशिया के साथ तो पाकिस्तान का हो रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान ने फ्रांस के साथ भी और ब्रिटेन के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। और पाकिस्तान को अभी भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान सारे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, इवन ईरान के साथ बेहतर करे। पाकिस्तान को अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट रखने चाहिए कि वो किधर उसको बेनिफिट मिल सकता है, किस मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करे। अच्छा, ये सब लोग ये कहते हैं, देखिए जी अभी ये हमारे बाद लोग कहते हैं जी ये अच्छे तालिबान है, ये बुरे तालिबान है। आप नहीं समझते कि हमें अच्छे तालिबान और बुरे दहशतगर्द और अच्छे दहशतगर्दों की इस्तिलाह से निकल जाना चाहिए? जो टेररिस्ट हैं, जो मुल्क और कौम के लिए दुश्मन हैं, उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखें दहशतगर्दी, तालिबान एक टर्मिनोलॉजी है जो कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उसमें गुड और बैड की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करने का मकसद नहीं बनता। तालिबान है जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है इस वक्त, उनके साथ, और उनकी अफ़गानिस्तान में एक बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान जो तालिबान है उनको हम ये तो कह नहीं सकते कि अच्छे तालिबान है या बुरे तालिबान है। तालिबान ने दहशतगर्दी फैलाई हुई और वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो। इसलिए ये चीज़ कहना, मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ पे फोकस किया जा सकता है कि बैड तालिबान है, गुड तालिबान है, इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर। साहब आप ये बताएं कि बहसियत रियासत के शहरी के हमें क्या करना चाहिए? दूसरी सूरत में ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो एज ए स्टेट पाकिस्तान को किस तरह से अपने कदमों पर मजबूत होना हुआ है। एक हद तक ये बात ठीक है, उसके लिए वही ज़रूरत है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली अपने आप को स्टेबल करे। देखें, जब तक इकनॉमिकली उसी वक्त स्टेबल होगा जब पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा और रिलाई कम करेगा एड के ऊपर। जितने पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, अगर उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए और उन पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक स्टेबल हो सकता है और अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ, ट्रेड ताल्लुकात बढ़ाए, सार्क कंट्रीज़ के साथ बढ़ाए, अरब ममालिक के साथ बढ़ाए। जैसे कि ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन अगर हो जाती है, इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर गवादर पोर्ट के ऊपर करे, अपने ताल्लुकात खुद से अपने आप को इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे। एक नुक्ता नज़र ये है, देखें जी ईरान से ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका आपको रोक रहा है, आप समझिए कि इसमें कुछ सच्चाई है? ईरान के ताल्लुकात में हमें अमेरिका रोक रहा है और हम रुक रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ ना कि अमेरिका का इतना ज़्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस है कि हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को भी सिर्फ अमेरिका की खातिर नहीं कर सकते। ये चीज़ पाकिस्तान को कम करनी चाहिए। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक और तरह के, एक और नौइयत के हैं, और पाकिस्तान के ईरान के साथ और नौइयत के हो सकते हैं। वो पाकिस्तान ट्रेड करना चाहता है ईरान के साथ, पाकिस्तान को इकनॉमिकली ज़रूरत है इस चीज़ की। अब हर चीज़ के लिए अमेरिका से तो पैसे नहीं मांग सकते। पाकिस्तान को खुद स्टेबल होने के लिए, एक सॉवरेन स्टेट के लिए अपनी पॉलिसी को सेपरेट रखना पड़ेगा। अमेरिका के साथ और ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ और तरह के ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, ईरान के साथ और, वेस्ट एशिया के साथ और ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, जैसे इंडिया कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात है, रशिया के साथ ताल्लुकात है, उन्होंने इंडिया के साथ बना लिए हैं। इंडिया ने रशिया के साथ बनाया, अब अमेरिका के साथ उसकी ट्रेड है। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान को खुद फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। हमारी अब तक की जो गुफ्तगू हुई है इसमें बहुत से देखते हैं कि मनफी पहलू है। क्या समझती हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कौन से मुस्बत पहलू ऐसे हैं जिनको हमें मज़ीद प्रमोट करना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए, और जो मुस्बत नुकात हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान के, अमेरिका एक सुपर पावर था, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी बना है। वो सारे हालात अगर आप पीछे से देखें, फॉरेन पॉलिसी में इतने फ्लॉज नहीं थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन क्योंकि अब की जो करंट सिचुएशन है, जब से दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान आया, उस वक्त से पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दी, उस पर वर्कआउट नहीं किया। लेकिन ये कहना है कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि अभी तक जो मुल्क चलता आ रहा है, अभी तक पाकिस्तान स्टेबल है। अभी तक पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है। स्टिल पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है और दोबारा से इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। ज़्यादा निगर साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, आपके आपका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का बहुत खत्म हो गया। नाज़रीन, गज़ार साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब है, मगर ताहाल जो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक महल वकू है वो इस बात का तकाजा करता है और इस बात की उम्मीद दिलाता है कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से
जल्द अज जल्द निकल जाएगा। उनका ये भी कहना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसमें अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हो, कौमी खुद मुख्तारी का भी हवाला दिया जा सके, कौमी खुद मुख्तारी को भी यकीनी बनाया जा सके, पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि खत्े में क़याम अमन में इसमें मामन साबित हो सके। और ज़्यादा बड़ी अहम बात यह है कि हमारे तमाम इदारों, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारे जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीडिया है, इनसे भी मुशावरत करनी चाहिए और ऐसी एक रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए जो पाकिस्तान को इस न सिर्फ इन मुश्किलात से निकाले बल्कि आने वाला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको भी ज़्यादा महफूज और बेहतर बना सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।